बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा पहला लेक्चर है 9th और मिड क्लास के हवाले से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि अगर आप इस चैनल पे, इल्म सादिक चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक ये अच्छी मालूमात पहुंच सके और वो भी इस अच्छी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस। ओके, क्या बोला मैंने? मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस है क्या चीज़ और किस साइंटिस्ट ने इस मैट्रिसेस को डिस्कस किया है। सबसे पहले सबसे पहले जो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करवाया है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इसमें बहुत उम्दा और अच्छा रोल अदा किया है वो हैं जे सिल्वेस्टर और आर्थर केले। जे सिल्वेस्टर और आर्थर केले, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करवाया है। इन साइंटिस्ट ने क्यों मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करवाया, कौन सी चीज़ें हैं जो मैट्रिसेस में इन्वॉल्व होंगी और किस तरह के मैथ्स इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये सिंपल इसमें अलजबरा है और थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिसेस जो है ये पिलुलर वर्ड है। क्या मैट्रिसेस है? पिलुलर। और मैट्रिसेस का जो सिंगुलर होगा वो होगा मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स का मतलब जो होता है वो होता है अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। जब कभी हम जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी अरेंजमेंट करना चाहें, उनकी अरेंजमेंट करेंगे तो और हम उस अरेंजमेंट को ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें। कौन सी ब्रैकेट? या तो हम उनको कैपिटल ब्रैकेट में इनक्लोज करें या उनको हम स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करें, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी मैट्रिक्स। ओके, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का पिलुलर है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a array is called matrix. ओके, जब कभी किसी इंफॉर्मेशन को हम अरे के फॉर्म में इंक्लोज करेंगे और उनमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन कहलाएगी मैट्रिक्स। आइए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म जो होता है मैट्रिक्स का वो इस तरह होता है। हम लिखते हैं A11, A12, A13 अप टू A1n। इसी तरह सेकंड में A21, A22, A23 अप टू A2n। तो इस तरह ये मैट्रिक्स चला जाएगा। AM1, ठीक है, ये हो जाएगा AMN। तो ये हो गया जनरल फॉर्म किसका? मैट्रिक्स का मैंने लिखा है। क्या? जनरल फॉर्म। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कहलाएगी मैट्रिक्स कहलाएगी। और जितने भी इस तरह के मैट्रिक्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे मैट्रिसेस। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या क्या चीज़ होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A11, तो ये क्या चीज़ है? A12 क्या चीज़ है? यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है A21, A22, A23,
A2n, A1n, AMn। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस सारे लेक्चर में कि ये किस तरह बनते हैं और ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में तो डिस्कस होंगी। मैंने लिखा मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये ऑर्डर क्या चीज होती है? ऑर्डर क्या चीज? ऑर्डर ऐसी चीज देखेंगे कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इन्वॉल्व हैं। तो इस जब किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 2 3 4, अब देखें इसी ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा था यही फॉर्म यहाँ पे हम रखें, इसको मैच करें इस मैट्रिक्स को इसके साथ। तो इसको हम कह सकते हैं A11, A12, A21, A22। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स लिख लूँ, यही जो मैंने लिखे हैं A11, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मैच हो रहा है और इस एलिमेंट 1 की जो पोजीशन है वो A11 की तरह है, मींस A11 की जगह पे 1 है, A12 की जगह पे 2 है, A21 की जगह पे 3 और A22 की जगह पे 4 है। तो ये जो है ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब देखेंगे ऑर्डर, इसमें कितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? वो 2 हैं। कितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस हैं? वो भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ पहले जो हम ये जो लिख रहे हैं ना कि A11, तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये रो को शो करता है। ओके, ये जो सेकंड वाला नंबर है ये कॉलम को शो करता है। मीन्स जब कभी भी कहीं पे भी कोई एलिमेंट लिखा हुआ हो और उसकी पोजीशन लोकेट की हुई हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? वो रो को शो करेगा। जो सेकंड नंबर होगा वो क्या करेगा? वो कॉलम को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और इसका मतलब ये है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 बाय 2। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 बाय 2। अगर मैं इसको नाम देता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स को नाम देना जरूरी है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये एक ए मैट्रिक्स है तो ए का ऑर्डर क्या है? ए है 2 बाय 2। ए क्या बन जाएगा? 2 बाय 2 मीन्स 2 रोज है ए में और 2 कॉलम्स है। अगर इसी तरह का मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, बी मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 बाय 2, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये शो करता है रोज को और ये शो करता है कॉलम्स को। तो ये जो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 बाय 2 मीन्स इसमें बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। इस तरह मैट्रिक्स का क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो जब कभी भी कहीं पे भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ हो और वहाँ पे 2 एलिमेंट 2 नंबर्स इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो रोज को शो करेगा
और सेकंड जो नंबर होगा वो कॉलम को शो करेगा। इस तरह हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो चीजें हैं कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब क्या है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को समझने के लिए किस चीज की जरूरत है, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रो में हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हों, या तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर हों और वहां पे एक ही रो हो, तो उसको हम कहते हैं नंबर रो मैट्रिक्स। इस तरह कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3, तो ये जो मैट्रिक है ये है हमारा रो मैट्रिक। ये एक ए मैट्रिक है जिसको हम कह रहे हैं रो मैट्रिक। और इस ए मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख लूँ कि भाई 1/3, तो 1 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है। इस तरह का जो मैट्रिक होगा वो कहलाएगा रो मैट्रिक। और उसके बाद है कॉलम मैट्रिक। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अपोजिट है किसके, रो मैट्रिक के। रो मैट्रिक में हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने कुछ एलिमेंट लिखे, तो उसको हमने कहा कि वो रो मैट्रिक है। तो कॉलम मैट्रिक क्या होगा, जब कभी हम वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं B इज अ मैट्रिक हैविंग एलिमेंट 1 2 3, तो ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है इसमें कितनी देखें रोज कितनी, 1 2 3, और कॉलम मीन्स एक वर्टिकल लाइन है। तो एक ही इसी मैट्रिक में एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हों तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है 3/1, 3/1, तो ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, बराबर हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक मैट्रिक है C इज अ मैट्रिक हैविंग एलिमेंट 1 2 5 और -6। ये जो मैट्रिक है ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक। क्यों स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें देखें कितनी रोज है, 1 रो 2 और 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक। क्या जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक 2/2 ही मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, जी नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 में हो सकता है, 1/1 में भी हो सकता है। अब देखें ये अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक है और इसका ऑर्डर क्या है 1/1। ये इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक है और ये 1/1 मैट्रिक है। इसका ऑर्डर क्या है 1 रो और 1 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक में जो भी मैट्रिक होगा, जो भी उसका ऑर्डर होगा, लेकिन वो जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा। किस तरह बराबर होगा, उसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ
कॉलम्स होंगे। अगर कहीं पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाता। वो एक और मैट्रिक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। मींस या तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो, या तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो कहलाता है वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, D इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 5 6 7। अब देखें, ये जो मैट्रिक है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। क्या मैट्रिक है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? इसमें अगर देखें तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैं यहाँ पे लिख लूँ नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ रोज से, या नंबर ऑफ रोज ग्रेटर हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन है नंबर ऑफ रोज। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 मीन्स 2 रोज और 3 कॉलम्स। ओके, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो एक दूसरे से, मीन्स एक ज्यादा हो एक और कम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखते हैं एक मैट्रिक्स एक और टाइप है, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन प्रिंसिपल लाइन पे जो एलिमेंट्स होंगे उनके अलावा उस स्क्वायर मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट सारे 0 0 होंगे। और मेन डायगोनल मैट्रिक्स पे हो सकता है वो एलिमेंट सेम हो सकता है वो एलिमेंट सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जो अहम चीज है, जो याद रखने की जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। मींस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम होने चाहिए। मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इस तरह 1 2 3 4 ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जी नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने आपको बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में कौन सी चीज जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये जरूरी है कि मेन प्रिंसिपल लाइन के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 0 होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 0 0 नहीं है। इस तरह का जो मैट्रिक्स बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 0 3। ये जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको नाम दूं, ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? सेकेंड वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या इसमें फर्क क्या है फर्स्ट और सेकेंड में? ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। इन दोनों के ऑर्डर्स बराबर हैं। मींस ये फर्स्ट वाला भी 2/2 मैट्रिक्स है, सेकंड वाला भी 2/2 मैट्रिक्स है। लेकिन फर्क ये है कि इसमें जो एलिमेंट डायगोनल के अलावा हैं वो कुछ ना कुछ उनके वैल्यूज हैं। लेकिन
इस डायगोनल के लिए जरूरी है कि मेन प्रिंसिपल लाइन पे जो जितने भी एलिमेंट होंगे मींस डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट उस मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 0 होंगे। तो इसमें सेकंड वाले में मेन डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब एलिमेंट 0 0 हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। और जो ऊपर वाला है वो डायगोनल नहीं है। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर आई एंड जे। आई एंड जे, आई मीन्स नंबर ऑफ रोज और जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। आई मीन्स नंबर ऑफ रो और जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में आई बराबर जे के, ये डज नॉट इक्वल टू 0। आई और जे जब कभी भी बराबर होंगे तो वो 0 के बराबर ना होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। और आई नॉट इक्वल टू जे एंड जे नॉट इक्वल्स टू आई, दीज बोथ कंडीशन होंगे 0 के बराबर। तो ऐसा मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल के लिए क्या जरूरी है, डायगोनल के लिए एक चीज जरूरी है, वो ये है कि डायगोनल के लिए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स में वो 0 0 0 होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आज के लिए इतना ही हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिटेल में इसके आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।